Hello friends, welcome back to my channel Homemaker in You. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्पिटल बैग के बारे में। पर उससे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके घर भी कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। जैसे ही डिलीवरी का टाइम पास आता है तो कई सारी प्रिपरेशन करनी होती है। उनमें से ही एक प्रिपरेशन है डिलीवरी बैग रेडी करना। और जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है तो आपको अपना डिलीवरी बैग रेडी करके रख लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपसे शेयर करूँगी कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप 2 लिस्ट बना लीजिए, एक बच्चे के सामान की और एक खुद के सामान की। और 2 बैग भी रेडी कर लीजिए, एक बच्चे के सामान के लिए और एक खुद के सामान के लिए। तो पहले हम बात करेंगे मदर के बैग के बारे में, जिसमें पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी मेडिकल फ़ाइल, जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट हो जो शुरुआत से अभी तक जितने भी सारे टेस्ट हुए हैं। दूसरी चीज़ है आपका इंश्योरेंस का पेपर, अगर आपने कोई मेडिक्लेम वगैरह लिया है तो। नेक्स्ट है आपका आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। फिर है आपका मनी बैग। इसके अलावा आप रखिए अपना मोबाइल और अपना चार्जर। और आपको ज़रूरत पड़ेगी सैनिटरी पैड्स की, आपके अंडर गारमेंट्स की, और आपको एक जोड़ी चप्पल चाहिए घर में पहनने वाले स्लीपर टाइप की। और आपको क्लोथ्स में चाहिए आप 3 गाउन रख लीजिए कॉटन की, जो कि फ्रंट ओपन हो। और एक सेट कपड़ा आप रख लीजिए हॉस्पिटल से घर आने के लिए। और अगर कुर्ती लेगिन हो या ड्रेस हो, जो भी हो, वो फ्रंट ओपन हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ हैंकीज रख लीजिए। और अगर सर्दियों का दिन है तो आप एक जोड़ी सॉक्स ज़रूर रखिए। इसके अलावा आप रख लीजिए 2 कॉटन के दुपट्टे। और अगर सर्दियों का दिन है तो शॉल या स्टोल रख लीजिए और स्वेटर रख लीजिए। और इसके अलावा आप रख लीजिए पॉली बैग और कपड़ों के कैरी बैग। तो अब बात करते हैं टॉयलेटरीज़ की, कि उसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ें एक अलग पाउच में रखिए, जिससे सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें एक जगह पे रहें और आसानी से मिल जाएँ। सबसे पहले आप रखिए एक छोटा सा लिप बाम, क्योंकि होंठ सूखते हैं ऑपरेशन के बाद। और एक लाइट कलर की आप लिपस्टिक रख सकती हैं अगर आपका मन करे लगाने का तो। नेक्स्ट आप रख लीजिए टूथब्रश और पेस्ट, एक बॉडी लोशन और बिंदी रख लीजिए, सिंदूर रख लीजिए। मैंने इस तरह से छोटी सी बिंदी में, ये टिक टैक की डिब्बे की बिंदी रहती है, मैं कहीं आने जाने के लिए इसी तरह की डिब्बे में बिंदी रखती हूँ। और कुछ सेफ्टी पिन रख लीजिए, कुछ हेयर क्लिप्स रख लीजिए, इससे कि टिक टैक वाली पिन ज़्यादा सही पड़ती हैं लगाने में। एक अपनी फेस क्रीम रख लीजिए, कॉम्ब रख लीजिए, कॉम्ब मोटी वाली रखिए। रबर बैंड रख लीजिए, अपना बॉडी वॉश और फेस वॉश, और बॉडी वॉश और फेस वॉश छोटा ही रखें। अब बात करते हैं बेबी के बैग के बारे में, कि बेबी के बैग में आपको क्या क्या रखना है। तो मैंने एक ऐसा बैग यूज़ किया है जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, अमेरिकन टूरिस्टर का। मैं इसे आगे भी यूज़ करने वाली हूँ एज ए माई बेबी डाइपर बैग। तो बच्चे के लिए आप इस तरह की 2 बिछौनियाँ रख लें। ये आप पुराने चादर से, यूज चादर से, या पुराने किसी भी कॉटन के कपड़े से बना सकती हैं घर पर अगर बनाना चाहती हैं। वैसे इसमें रेडीमेड भी आजकल मिलती है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, हर जगह मिल जाती है। और आप इस तरह की रबड़ की शीट रख लें, अगर आप हॉस्पिटल में बच्चे को डाइपर नहीं पहनाने वाली हैं तो ये आपको बहुत काम आएगी। अब इस तरह की क्विक ड्राई शीट रख लें, ये आपको फर्स्ट क्राई में मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी। और इसमें एक तरफ इस तरह से कपड़े जैसा रहता है और दूसरी तरफ रबड़ रहता है, तो आपको एक प्लास्टिक और एक बिछौनी, कई चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर सर्दियों में बेबी आने वाला है तो आपको इस तरह से एक बेबी ब्लैंकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और बेबी को स्वेडल करने के लिए इस तरह का टॉवेल आप रख लें, एक हुडेड टॉवेल है ये।
और ये एक फ़र वाला मोटा टॉवल है। साथ में आप रख सकते हैं एक पतला टॉवल या मसलिन क्लोथ्स भी आजकल आते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा। ये भी बच्चे को स्वेडल करने के लिए। इस तरह से इसमें स्वेडल कर सकते हैं आप। और कुछ ऐसे छोटी टॉवल रखिए, क्योंकि बच्चे को वहाँ पे स्पंज बाथ ही देंगे, नहलाएंगे तो है नहीं, तो इसमें छोटी टॉवल काम आती है। इसके अलावा बच्चे के लिए कुछ पुराने क्लोथ्स भी रखिए स्पंज बाथ देने के लिए, कुछ पुराने यूज क्लोथ जिन्हें आपने कई बार धो लिया हो और डिटॉल में वॉश कर लिया हो। साथ ही ये थे कुछ डाइपर, जैसे कि अगर नैपी यूज़ करनी हो तो आप नैपी रख सकते हैं, और अगर डाइपर यूज़ करना हो तो डाइपर रख सकते हैं। अब क्लोथ्स की बात करें तो आप इस तरीके से सेट वाले रख सकते हैं, जिसमें नीचे का पैजामा है, इसमें फुटी भी है। आजकल फुटी वाले पैजामे काफ़ी ट्रेंड में हैं और ये काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार मोजे वगैरह अपने पैर से निकाल देते हैं खेल खेल के। तो इस तरह से आप अलग अलग भी रख सकते हैं, इसमें डाइपर चेक करने में आसानी होती है। या अगर आप नैपी पहना रहे हैं तो इस तरीके का रख सकते हैं। और अगर आपको डाइपर पहनाना है तो आप आराम से वंजी ले सकते हैं या स्लीप सूट ले सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से स्लीप सूट होते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा बटन है जिसको आप ओपन करके डाइपर चेक कर सकते हैं। इसमें फुटीज़ वाले भी होते हैं, बिना फुटी वाले भी होते हैं, और ऊपर से भी मिटन वाले और बिना मिटन वाले भी होते हैं। पर फुटीज़ वाले ज़्यादा बेस्ट होते हैं, ताकि बच्चा पहन के एक बार में आराम से सेफ़ रहता है। अगर सर्दियों का दिन है तो आप स्वेटर रखें, और स्वेटर के साथ वुलन कैप भी रखें, जिनको आप कॉटन की कैप के ऊपर से वुलन कैप भी लगा सकते हैं। और ये है कॉटन की कैप भी रखें, तीन कॉटन की कैप और मिटन और बूटी का सेट रखें। इसके अलावा आप अलग से सॉक्स भी रख सकते हैं। और बच्चे के लिए कई सारी हैंकी रखिए, क्योंकि हैंकी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चा डकार लेने में दूध निकाल देता है या किसी भी लिए, तो कई हैंकी रखिए और बेब रखिए। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ वेट वाइप्स की। इसकी जगह पे आप पुराने क्लोथ्स भी रख सकते हैं, जिनको आपने अच्छे से धुला हुआ हो और डेटॉल में सैनिटाइज़ किया हो। एक सर्फ का पैकेट रख लीजिए, ये वहाँ पे बर्तन धुलने या बच्चे के अगर कुछ कपड़े नैपी वगैरह धुलने हैं उसके काम आएगा। सैनिटाइज़र तो मस्ट है, और एक नेल कटर रख लीजिए अगर बच्चे का नाखून बहुत बड़ा रहता है तो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा हो तो ऐसे ही और वीडियो के लिए देखिए हमारा चैनल होम मेकर इन यू।